नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद और आज हम बात करने वाले हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनको कभी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने की जरूरत पड़ी है, कोई सर्जरी हुई है, कोई प्लास्टर हुआ है और उसके बाद रिहैबिलिटेशन के लिए डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए बोला है। दोस्तों बताना चाहूंगा, फिजियोथेरेपी एक बहुत जरूरी चीज है जहाँ पर किसी भी इंजर्ड पार्ट को हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं और उसको नॉर्मल फंक्शन में, रिकवरी में लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आपकी सर्जरी की है या प्लास्टर लगाया है, तो जब आप उस प्लास्टर को रिमूव करवाएंगे, आप अपने सर्जरी के बाद स्टिचेस रिमूव करवाएंगे, तो आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करके कुछ एडवांस्ड एक्सरसाइजेस तक डिफरेंट फेजेस में डॉक्टर लेकर के चाहते हैं। इसके अंदर आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन का और आपके फिजियोथेरेपिस्ट के कोऑर्डिनेटेड रोल का बहुत इंपॉर्टेंट हैंड है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि कुछ लोग हमसे आकर के पूछें, डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी करानी इतनी जरूरी क्यों है, फिजियोथेरेपी हम क्यों करवाएं, क्या हम घर पे नहीं कर सकते? तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि सभी, जैसे ये 5 उंगलियां एक जैसी बराबर नहीं होती, ऐसे सभी पेशेंट्स एक बराबर नहीं होते। आर्थराइटिस होने के बाद, एक नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट वही 1.5 महीने के अंदर चल पाए, फिर पाए, उकड़ू बैठ पाए, पालथी मार पाए। जरूरी नहीं है कि स्पाइन सर्जरी के बाद वही पेशेंट आगे झुकने का काम, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 1.5 महीने में भी कर पाते हैं, कुछ पेशेंट्स को 3 महीने तक के परहेज भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये निर्धारित करना कि आपको कितना समय लगेगा इस फिजियोथेरेपी के बाद रिकवरी के अंदर, ये चीज निर्धारित की जाती है आपके सेशंस के साथ। तो जब पहले आपका 2 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह के बीच का टाइम होता है, उसके अंदर आपकी रेगुलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है थेरेपिस्ट के साथ। 1.5 महीने के आसपास अपने को समझ में आने लगता है कि हमारा जोड़ या हमारा जो इंजर्ड पार्ट था, जहाँ की सर्जरी हुई है, जहाँ का प्लास्टर हुआ था, वो कैसे रिहैबिलिटेट हो रहा है, कैसे, हाउ इज इट लुकिंग। एंड इन केस दैट योर थेरेपिस्ट फील्स द नीड कि आपको वहां पर जाकर के सुपरवाइज थेरेपी करवानी है, तो वो आपको बीच बीच में कुछ स्लॉट्स देंगे कि जैसे हफ्ते में 2 बार आए, हफ्ते में 3 बार आए या महीने में 2 बार आए, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिकवरी कैसी है। सभी पेशेंट्स की रिकवरी एक जैसी नहीं होती और किसी भी पेशेंट को ये बता पाना कि आपको कितने दिन की फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी, कितने दिन हमारे पास आना होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को, रिकवरी को हम लोग कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं। ये फेजेस यहाँ पर सबसे पहले रेंज ऑफ मूवमेंट आना यानी चाल आना, सेकंड चीज ताकत यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ आना, और तीसरी चीज बैलेंस ट्रेनिंग आना, चौथी चीज एजिलिटी या प्लायोमेट्रिक्स के अंदर ट्रेन होना। ये 4 मुख्य चीजें रहती हैं जो हर जॉइंट के या हर इंजरी के बाद बेसिकली हर फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स को करवाता है। तो दोस्तों, अगर ये 4 फेजेस में आपको 6 महीने लग रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, अगर आप ये 8 महीने में कर पा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, एंड अगर आप 12 महीने के बाद भी ये कहते हैं कि नहीं सर, आई एम ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल, आई एम 99% बेटर एज कम्पेयर टू व्हाट आई वाज अर्लियर, इट्स इक्वली गुड। तो अपने आप की रिकवरी कभी भी दूसरे की रिकवरी से कंपेयर ना करें। जरूरी नहीं है कि आपकी रिकवरी और दूसरे की रिकवरी सेम हो, और जो दूसरे की रिकवरी वो बता रहे हैं या जो वो कर पा रहे हैं, वो उसमें एक्चुअली उतने कंफर्टेबल हो जितने आप उनसे 3 महीने बाद होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।